2025 के चुनाव नतीजों के तुरंत बाद से ही जिस संजय की वजह से लालू परिवार में महाभारत हुई, वो संजय कहां है? तेजस्वी के सबसे अजीज, सबसे खास और शायद अब आरजेडी में तेजस्वी के बाद नंबर 2 राज्यसभा सांसद संजय यादव चुनावी नतीजों के बाद पूरे पॉलिटिकल फ्रेम से गायब हैं। ये वही संजय यादव हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी मर्जी के बिना तेजस्वी की परछाई तक भी कोई नहीं पहुंच सकता, पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी नहीं। लालू यादव की जिस बिटिया ने उनको किडनी दी, उसी रोहिणी आचार्य ने चुनाव में पार्टी की हार पर सवाल उठाए। उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो चाणक्य था, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा। ये वही संजय यादव है जिन पर यह आरोप है कि इनकी वजह से लालू परिवार में बिखराव हुआ, पार्टी की बुरी हार हुई। रोहिणी आचार्य का पूरा प्रकरण और उनके आरोपों को दोहराने की जरूरत नहीं है। सवाल सिर्फ परिवार के अंदर से मुखर होते विरोध के स्वर का नहीं, बल्कि संजय यादव के खिलाफ पार्टी के अंदर उठती आवाजों का भी है। तेजस्वी की सियासत अब इस संदेशे के इर्द गिर्द घूम रही है कि कहीं संजय यादव की वजह से पार्टी की जमा पूंजी भी खत्म न हो जाए। बुरी हार के बाद पार्टी और विधायकों को सहेज कर रखना वैसे भी किसी राजनीतिक दल के लिए बड़ी चुनौती होती है। सहयोगी दल मुंह फेर रहे हैं, ये अलग मुश्किल है। तो क्या संजय यादव का तेजस्वी यादव के साथ या बिहार के राजनीतिक फ्रेम में नजर नहीं आना इस बात का संकेत है कि आरजेडी में उनके दिन लद गए हैं और पार्टी और परिवार बचाने के लिए तेजस्वी ने अपने सबसे खास से दूरी बना ली है। पुख्ता तौर पर यह बात तो नहीं कही जा सकती कि संजय यादव और आरजेडी में किनारे लगा दिए गए हैं, और कितने किनारे लगाए जाएंगे यह भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि परिवार के अंदर के विरोध और पार्टी के अंदर से उठती आवाजों ने तेजस्वी यादव को यह भरोसा शायद दे दिया हो कि अगर संजय यादव से मोहभंग नहीं हुआ तो और रणनीति और रणनीतिकार नहीं बदले तो न सिर्फ पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर होगी, बल्कि सहयोगी दल भी उन्हें अब अपना नेतृत्व करता स्वीकार नहीं करेंगे, कम से कम कांग्रेस तो कतई नहीं। बहरहाल तेजस्वी यादव भी बिहार के पॉलिटिकल फ्रेम से गायब हैं और उनके बारे में यह खबर है कि वे यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव का एक और खास सिपहसालार रमीज नेमत भी उन्हीं के साथ यूरोप गया है। संजय यादव के बारे में यह सवाल है कि आखिर वे कहां हैं, और सवाल यह भी कि संजय यादव क्या फिर आरजेडी में उसी भूमिका में दिख पाएंगे, यानी नंबर 2, या फिर जेडीयू में जो हश्र पहले प्रशांत किशोर और बाद में आरसीपी सिंह का हुआ, क्या उसी हश्र की तरफ संजय यादव भी बढ़ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव और संजय यादव के बीच जो नजदीकियां रही हैं, या तेजस्वी यादव और संजय यादव के बीच जो नजदीकियां हैं, उससे ये कह पाना अभी थोड़ा आसान नहीं है। थोड़ी जल्दबाजी हो गई कि संजय यादव ने पूरी तरह से उनको किनारे लगा दिया है, लेकिन राजनीति में राजनीति ही सब कुछ होती है। राजनीति में राजनीति से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जिस व्यक्ति की वजह से सियासी जमा पूंजी छिटक रही हो, जिस व्यक्ति की वजह से बड़े राजनीतिक नुकसान का खतरा हो, तो फिर उनको किनारे लगा देने में क्या दिक्कत होगी, या उनको किनारे लगा देने में क्या हिचक होगी। ये वही लालू परिवार है, ये वही आरजेडी है। लालू यादव को जब ये अंदेशा हुआ कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की वजह से राजनीतिक नुकसान हो सकता है, तेज प्रताप यादव के ट्वीट की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो ट्वीट उन्होंने किया अपने प्रेम संबंधों को लेकर, तो लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर करने में जरा भी देर नहीं लगाई। भला कोई सोच सकता था कि लालू प्रसाद यादव अपने सबसे अजीज बेटे, अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी और परिवार से अलग कर देंगे? लेकिन लालू प्रसाद यादव ने चाहे अनचाहे ये फैसला ले लिया। तो जब अपने बेटे को लालू यादव ने परिवार से दूर किया, पार्टी से दूर किया, तो फिर संजय यादव की विसात ही क्या है। लेकिन संजय यादव की भूमिका और संजय यादव का जो रसूख है आरजेडी में, वो थोड़ा सस्पेंस पैदा करता है, थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है कि क्या वाकई संजय यादव का हश्र आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर जैसा होगा आरजेडी में, और क्या उसी तरह बढ़ चले हैं। अगर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पॉलिटिकल फ्रेम से गायब हैं, तो इसका मतलब यह है कि संजय यादव किनारे लगाए जा रहे हैं या किनारे लगा दिए गए हैं।
कभी प्रशांत किशोर के बारे में भी ये कहा जाता था कि प्रशांत किशोर भी जेडीयू से अलग नहीं हो सकते, उनके खिलाफ नीतीश कुमार कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन सीए एनआरसी को लेकर प्रशांत किशोर दूसरी राह चले, अब उन्होंने उनके सुर बदले या उनके सुर पार्टी के सुर से अलग दिखाई दिए, उनका स्टैंड पार्टी के स्टैंड से अलग रहा तो पार्टी से चलता कर दिए गए। भला आरसीपी सिंह के बारे में कोई सोच सकता था कि वो जेडीयू उनको छोड़ना पड़ेगा, वो जेडीयू में किनारे लगा दिए जाएंगे? प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह तो जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखा करते थे, लेकिन उनका भी हश्र यही हुआ। तो जाहिर तौर पर राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं होता। कब कौन किनारे लगा दिया जाए, कब कौन मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब संजय यादव मार्गदर्शक मंडल में भेजे जा रहे हैं कि नहीं भेजे जा रहे हैं, ये तब पता चलेगा जब संजय यादव फिर से पॉलिटिकल फ्रेम में नजर आने लगेंगे। और जब नजर आने लगेंगे तो ये देखना पड़ेगा कि उसी भूमिका में नजर आ रहे हैं जिस भूमिका में वो नजर आया करते थे, उसी तरह से नजर आ रहे हैं, उसी तरह की साख उनकी आरजेडी में है, या फिर तेजस्वी यादव ने चुनावी हार के बाद कुछ सबक लिया है। क्योंकि संजय यादव पर एक नहीं कई आरोप हैं। एक तो चुनाव में जो उनकी रणनीति रही गठबंधन को लेकर, या जो दूसरे फैसले हुए पेड स्टाफ की स्टाफ के जरिए चुनाव के कार्य कराए गए, सर्वे को लेकर गड़बड़ी की बात सामने आती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि भाई बैठक बुलाई तेजस्वी यादव ने, पार्टी के कई प्रत्याशियों ने ऑफ द रिकॉर्ड अलग अलग बातें रखी हैं संजय यादव को लेकर तमाम, तो उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। और आरजेडी में ये बहुत आम परसेप्शन है, आरजेडी में क्या बिहार की राजनीति में आम परसेप्शन है कि संजय यादव के बिना तेजस्वी यादव से कोई मिल नहीं सकता। अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, जिनका दरवाजा हमेशा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहा है और शायद आज भी है। और वही तेजस्वी यादव जब पार्टी और कार्यकर्ताओं से दूर हो जाएंगे तो भाई पार्टी का ये हश्र तो होना ही था। अगर लड़ाई मजबूत टीम से है, तेजस्वी यादव तो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, उनको मालूम है लड़ाई मजबूत टीम से है, कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू से लड़ना है, तो जाहिर तौर पर मजबूती से लड़नी पड़ेगी। तो इसमें संजय यादव की जो भूमिका रही है, शायद तेजस्वी यादव उस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाए। इसीलिए रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया कि भाई जो चाणक्य थे, सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।